डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 5th का अगला लेक्चर देने जा रहे हैं, जो पहले लेसन का ही है, रॉक्स एंड मिनरल्स का। इसमें हमने पीछे क्या पढ़ा, रॉक्स के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में। उनकी टाइप्स, रॉक्स की कितनी टाइप्स हैं? 3। एक इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। आज हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इग्नियस रॉक के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि जब भी ज़मीन के कोर के अंदर जो मोल्टन मटेरियल होता है, जब भी वो किसी क्रैक या किसी जगह से अर्थ से बाहर निकलता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। उसके बाद सेडिमेंट्री, जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स ज़मीन के अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं, तो वो वहाँ पे क्या बनता है, उसका सेडिमेंट्री रॉक। अब है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होता है? ड्यू टू एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक अंडरगो चेंजेस। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ज़मीन की जो अर्थ सरफेस है, उसके नीचे, उसके अंदर जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, हाई प्रेशर और हीट की वजह से उनमें चेंजेस आ जाती हैं, वो तब्दील हो जाती हैं। इन अदर वर्ड, दे चेंजेस इनटू अदर फॉर्म्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, अब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उन्हीं को हम, उसी को जो नया रॉक बनता है उससे, उसी को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक की चेंज की वजह, मतलब जब हाई प्रेशर और हीट की वजह से उसमें जब चेंजेस आ जाती हैं तो वो किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्बल है। मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक, जिसका नाम क्या है, लाइमस्टोन की चेंज मतलब हाई प्रेशर और हीट की वजह से जब लाइमस्टोन में चेंजेस आ जाती हैं तो वो मार्बल बनाती हैं। आमतौर पे मार्बल जो है फ्लोरिंग में काम आता है, हमारे फर्श में हम मार्बल लगाते हैं, स्टैचूज़ बनाने में या बिल्डिंग्स बनाने में। इसकी एक एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल जो है वाइट मार्बल का बना हुआ है। इसके बाद है स्लेट। स्लेट भी किससे बना है? एक सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम शेल कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा शेल के बारे में, जो बहुत ही हार्ड और स्मूथ होता है, स्मूथ टू टच। और क्या करता है, जब हम उसे तोड़ते हैं पीसीज में तो वो लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है, और आमतौर पे स्लेट्स में इस्तेमाल होता है और टाइल्स बनाने में। इसके बाद है क्वार्ट्ज़ाइट। ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक के चेंज होने के बाद ही बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंडस्टोन। मतलब जब सैंडस्टोन हाई प्रेशर और हीट उसको लगा, या हाई प्रेशर और हीट में वो गया, तो किसमें, क्वार्ट्ज़ाइट में चेंज हो गया। ये बहुत ही हार्ड होता है और वेदर रेजिस्टेंट होता है, मतलब मौसम का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, गर्मी भी बर्दाश्त करता है, सर्दी भी, बारिश भी। और आमतौर पे ग्लास में इस्तेमाल होता है और ज्वेलरी बनाने में। और लास्ट पे है ग्नीज, जो एक इग्नियस रॉक की मेटामॉर्फोसिस के बाद बना है। मतलब जब इग्नियस रॉक, जिसका नाम क्या है, ग्रेनाइट पे जब अर्थ सरफेस के अंदर हाई प्रेशर और हीट की वजह से ग्रेनाइट जो है ग्नीज में चेंज हो जाता है। ये एक ऐसा रॉक है जिसकी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है, मतलब जैसे जेब्रा की स्ट्रिप्स होती हैं वैसे ही स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है इसकी भी। और आमतौर पे बिल्डिंग मटेरियल में ही ये इस्तेमाल होता है। ये था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक और उसकी एग्जांपल्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में अगला चैप्टर पढ़ेंगे।